नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सिकंदर कुमार ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। मौके पर सीएम जयराम और बीजेपी अध्यक्ष रहे मौजूद। सीएम ने कहा पार्टी ने खुद किया उनका चयन। 28 और 29 मार्च को डाक कर्मी करेंगे हड़ताल। कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजित। 4 साल बाद आयोजित किया गया अधिवेशन। 4 राज्यों में जीत पर मिशन रिपीट के लक्ष्य पर रखे बीजेपी नेता। बिलासपुर में बजाया गया चुनावी बिगुल। अध्यक्षों और महामंत्रियों की आयोजित हुई बैठक। सोलन में स्कूल में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 2 घरों में हुआ नुकसान। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किया गया गिरफ्तार। नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। रेणुकाजी के मुख्य बाजार पर निकाली गई रैली। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने हिमाचल विधानसभा, आपको बता दें कि इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं और साथ ही सचिवालय में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। वही नामांकन प्रक्रिया में विधानसभा सचिव की उपस्थिति में पूरी की गई है। साथ ही इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं। मौके पर सीएम ने कहा है कि सिकंदर कुमार एक साधारण और गरीब परिवार के हैं और उनके संघर्ष को वो मुकाम पर पहुंचाएंगे। सिकंदर अनुसूचित जाति वर्ग से है और उन्होंने इस वर्ग के लिए बहुत काम किया है। पूर्व में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सिकंदर संगठन को मजबूत करेगा और उन्होंने राज्यसभा टिकट नहीं मांगी थी। पार्टी ने खुद उनका चयन किया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज रविवार का दिन है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि जिसमें पूरी प्रदेश की आबकारी और टोल नीति के ऊपर जो है वो मंत्रिमंडल को चर्चा करनी थी। इसलिए विधानसभा का सत्र होने के बाद जो है वो ज्यादा समय मिल सके, इसलिए आज ये अवकाश के दिन बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश की आबकारी नीति और टोल टैक्स की नीति जो है वो उसे स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री की बैठक हुई है और इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की यह बैठक हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 2131 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह के परिकल्पना की गई है, जिसमें इसका मतलब है कि राज्य में उत्पाद शुल्क में 14% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्रदेश में आबकारी ठेकों के नवीनीकरण के लिए विक्रेता के मूल्य में 4% नवीनीकरण शुल्क पर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हासिल करना और पड़ोसी राज्यों से देशी शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट जो हाल ही में खाली हुई थी, उसको भरने की प्रक्रिया के रूप में आज एक नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर सिकंदर जी का हमने किया है और मैं केंद्र के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी का आभार व्यक्त करता हूं।
जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से इस राज्यसभा की सीट के लिए प्रोफेसर सिकंदर जी को प्रत्याशी के नाते घोषित किया और प्रोफेसर सिकंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ऐसे साधारण गरीब परिवार से आगे बढ़कर के संघर्ष करते हुए अपना पढ़ाई का दौर पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करें। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट के लक्ष्य को पूरा करने का मकसद से बीजेपी नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 2022 के अंत तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिलासपुर से चुनावी बिगुल बजा दिया है, जिसके चलते घुमावरवी में बीजेपी के प्रकोष्ठ मोर्चा के अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठकों का आयोजन करता रहता है और उसी कड़ी में आज यहाँ घुमारवी में हमारी मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठकें रखी गई हैं, जिसमें कि पहले हमारे जो 17 प्रकोष्ठ है उसकी बैठक है और उसके बाद 7 मोर्चों की हमारे जो है बैठक रखी गई है। मुख्यतः हेतु यही है कि हम चुनावी वर्ष में हैं और हमारा संगठन जो कि आज देश भर में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, बेस्ट संगठन के रूप में जाना जाता है, चुनावी वर्ष में है तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो संगठन के लोग हैं चुस्त दुरुस्त होकर आगामी चुनौतियों का हम सामना करें। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 28 से 29 मार्च को डाक कर्मी अपनी मांगों को लेकर 2 दिन के हड़ताल पर रहेंगे। वहीं आज शिमला में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें तृतीय और चतुर्थीय श्रेणी में कर्मचारियों ने भाग लिया है। वहीं उसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की होने वाली हड़ताल को लेकर मंथन किया गया। पोस्टल मंडल जो हमारी यूनियन है उसका महामंत्रियों और हिमाचल प्रदेश जो हमारी पोस्टल P3 की यूनियन है उसका डिप्टी सेक्रेटरी। जी सर, संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन किया जा रहा है आज, किस तरह का अधिवेशन है? देखिए, हमारा जो द्विवार्षिक जो हमारा संयुक्त अधिवेशन है ये हमारा P3 और P4। P3 मीन्स जो हमारी क्लरिकल की यूनियन है वो, और P4 मीन जो पोस्टमैन और MTS की यूनियन है उसका एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस है जो वैसे 4 साल बाद हो रहा है। वैसे तो ये 2 साल बाद होता था, लेकिन कोविड की वजह से जो है ये। राजधानी शिमला में 16 मार्च को हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं क्षेत्रीय संगठन के नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को ददाहू में विरोध प्रदर्शन किया गया है। पूर्व BDC सदस्य और स्वर्ण संगठन प्रदेश प्रभारी पंडित सीताराम, क्षत्रिय संगठन जोन सचिव हेमंत अत्री, महामंत्री रघु ठाकुर और इस दौरान प्रचारक चमन शर्मा आदि के नेतृत्व में पुलिस थाना रेणुकाजी ने मुख्य बाजार तक रैली निकाली गई। दुर्भाग्य है जो व्यवहार 16 मार्च को हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया गया, उसी विषय को लेकर के आज हमने एक अपनी बैठक की है यहाँ पर रेणुका मंडल की, और इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई गिरफ्तार हुए हैं अपने समाज की, अपने हक की आवाज को उठाने के लिए जो झूठी गिरफ्तारियां हो रही है और दिन प्रतिदिन हो रही है और सरकार गिरफ्तारियां कर रही है। इस और राज्य स्तरीय कॉल के अंदर रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाऊ सीट के अंदर हमने स्वर्ण आयोग देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले ये आवाज प्रदेश सरकार को बुलंद की है कि हमारे जो निर्दोष वीर योद्धाओं को गिरफ्तार किया है वो अनुचित है और निर्दोष है, इसीलिए उनको बाइज्जत बरी किया जाए। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से
ज्वेलाऊना के गांव पंजुआ में ठढल मार्ग में एक हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और इस दौरान लगभग 38 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरा हुआ यह ट्रक जो उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बदभाग सिंह मेंढी के माथा टेकने के बाद वापस होकर गुरदासपुर की ओर से आ रहा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बद्दी दौरे के बाद विधायक की पंचायत के साथ अन्य पंचायतों से दर्जनों लोगों ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं विधायक की पंचायत लेही के साथ ही गुलरवावा से एसटी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैप्पी चौधरी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा जिला सोलन का उपाध्यक्ष था। मैं पार्टी की नीतियों से तंग आकर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अभी भारतीय जनता पार्टी में ना तो युवाओं को रोज नवंबर 2012 में हमारी पार्टी बनी थी। मैंने उसी टाइम से इस पार्टी को ज्वाइन किया और 2012 से लेके आज तक भिन्न भिन्न पदों पर निर्वाचन क्षेत्र से लेकर स्टेट तक की पदाधिकारी रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं हैप्पी चौधरी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा किया और आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। और भाजपा के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं कि पहाड़ी टोपी गिरने वाली है, तो टोपी नहीं गिरेगी, कमल का फूल जरूर मुरझा जाएगा। बस। चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने सोमवार को धर्मशाला में पुलिस मैदान में सरस मेले में शुभारंभ किया है। साथ ही बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लगाया गया यह मेला 21 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलेगा। सरस मेला 2022 धर्मशाला में 21 से 30 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और आज इसकी जो विधिवत शुरुआत है वो माननीय सांसद हमारे जो हैं किशन कपूर जी उनके द्वारा की गई है। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं जो कई किस्म के उत्पाद बनाती हैं जिनके लिए मार्केट नहीं मिलती थी, इस मेले के लगने से मतलब 10 दिन मेला चलेगा। धोबीघाट रोड पर बीते दिनों देर शाम गीता आदर्श विद्यालय का एक बड़ा डंगा गिर गया जिसमें पूरा धोबीघाट रोड बंद हो गया और साथ ही 2 मकानों को नुकसान हुआ है। डंगा है जी, मैं एक्स वाइस चेयरमैन रहा। मैं दिन में 10 चक्कर मारता हूँ घर के। मेरे मम्मी बीमार रहते थे, मैं इनसे लड़ता था, स्कूल वालों से लड़ता था। मैं कहता भाई जी इसमें जान नहीं है। चले हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।